फ्री में देता है आपको बेकार बना रहा है ना। और एक चीज गौर कीजिए, दुनिया में किसी को बेवजह पैसा देना आदमी बिगाड़े बराबर है कि नहीं। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति, घर के व्यक्ति बेवजह पैसा देंगे, क्या अच्छा संकेत नहीं है। पैसा को सोच समझ के दिया जाता है कि गलत पैसा दे, गलत उड़ाना चालू करेगा। यदि आप गलत आशीष लोगे तो इसका कीमत नहीं पहचान पाओगे, है ना। हम फ्री में आपको आशीष दे दिए, अब बिना कदर, उसका तो कदर ही नहीं करोगे। अब आपको हम बिना वचन सुना है, बिना प्रभु के बारे हम आपको चंगा ही दे, जब चंगे हो गए, आप प्रभु को थोड़ी जानोगे, उसको खो दोगे, उसका आशीष को, उस कीमत को भूल जाओगे। अगर आप सत्य को जाने तो उसकी कीमत भूल ही नहीं सकते। यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया और क्यों करता, ये जानना बहुत जरूरी है। यदि आप लंगड़े हैं, जिंदगी में चले नहीं, हम आपको यीशु मसीह के बारे में बिना बताए ही चंगा कर दिए, ठीक हो गए, लेकिन बाद में आप कदर कहां करोगे यीशु मसीह का। आपको सत्य को जानना पड़ेगा, उसकी सुनना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, तब आप उसका कदर करोगे। जब तक आप यीशु मसीह को जानोगे नहीं, उसको पहचानोगे नहीं, उसका कदर नहीं करोगे। पहले लायक बन जाओ, उसके बाद चंगाई लो। मैं इसलिए कहता हूं कि पहले प्रियो आप लायक बन जाओ, लेने के हकदार बन जाओ, नहीं तो इस चीज को आप संभाल नहीं पाओगे, उससे ज्यादा घातक हो जाएगा ये। इसलिए कदर करना सीखो आशीष का। आशीष लेना बड़ी बात नहीं, आशीष का कदर करना बड़ी बात है। अगर आशीष खो दिए तो समझ जाओ किस लेवल में जाओगे। 25% आपका तकलीफ था, आप 25% से ठीक हो गए, लेकिन फिर से गए वही गलत काम कर रहे हो, तो 50% बनेगा नेक्स्ट बार। ये मत सोचो कि परमेश्वर को बेवकूफ बना के वो हो जाए। मैं नहीं कहता, कलाम कहता, यदि दुष्ट आत्मा छोड़ के चले गई, 7 गुना और लेके आती है शक्ति और अटैक करती है। आप ये मत सोचो कि आप चंगाई पाके कैसी भी जिंदगी जी सकते, आशीष पाके। आपको सुधरना है, आशीष इसलिए मिलता है कि आप सुधरे। आप किसी का उदाहरण के तौर पर मैं दुनिया के हिसाब से बता, यदि आप किसी इंसान का मदद कर रहे हैं, आप सोचोगे अच्छा बने बोल के करोगे कि बदमाश रहे बोल के। अच्छा रहे सोचोगे ना, और अच्छा रहे, बराबर मेरा इज्जत करे, मेरा बात माने। अगर आप उसकी मदद की, वो आपका कदर नहीं करेगा, तो आप खुद ही सोचोगे किस आदमी का मैंने मदद किया, इसके अंदर इंसानियत नहीं। अगर प्रभु आपके लिए ऐसा मदद कर दिया, और प्रभु के साथ अगर ऐसा कर दिया, प्रभु को कैसा लगेगा सोचिए। प्रभु को क्या दर्द नहीं होता है। प्रभु बोलेगा मैं अपने महिमा के लिए, मैं इनसे प्यार करता हूं, मेरा प्यार का बदला सिला ये दिया। मैं क्या इसको, परमेश्वर आपको चंगा क्यों करता है कि उसके पास आओ। वो एक सवाल मैं करना चाहता हूं, प्रभु आपको चंगा किस लिए करता है कि आप पास आओ बोल के करता है कि उससे दूर भगो बोल के करता है। यह बताइए मुझे, प्रभु क्यों करता है? आपको करीब लाना चाहता है कि दूर भगाना चाहता है चंगा करके? लिखिए लिखिए लिखिए, क्या वो आपको करीब लाना चाहता है कि दूर भगाना चाहता है चंगाई देके? हैं, ये बताइए। आप पास आने के लिए देता है कि दूर भागने के लिए देता है? आप बताइए बताइए बताइए। हो री बराबर, आप समझिए वचन को कि प्रभु क्या क्यों चंगा करता है आपको, अपने करीब लाने के लिए, दूर भगाने के लिए? हैं, दूर भगाने के लिए देता है कि करीब लाने के लिए देता है? आप बराबर लिखिए, करीब, करीब आने के लिए। करीब आओगे तभी तो आप आशीष पाओगे ना। आप क्या करते हैं बदले में उसके साथ? पास आने के बजाय दूर भाग जाता है आशीष पर। क्या नेक्स्ट बार आप लोगों को चंगा करेगा? सोच लीजिए, धोखेबाज लोगों को जो करते हैं उनके लिए मैं बोलना चाह रहा हूं, वे लोग सबके प्रभु नेक्स्ट बार उनके साथ भलाई हो सकता है। करीब आने के बजाय परमेश्वर को धोखा देते हैं। कई लोगों के लिए नौकरी नहीं मिला, 10 साल से 20 साल से हम प्रार्थना की, नौकरी मिल गई, लेकिन ये लोग जो है प्रभु को भूल गए, प्रभु करीब नहीं आ रहे। प्रभु यूज करने का वस्तु बना दिए, जब काम पड़े प्रभु को याद करो, जब काम नहीं पड़े उसको याद मत करो। परमेश्वर इसलिए नहीं करता है, किसी इंसान के साथ ऐसा करो, पता चल जाएगा। आप एक बार जो हरकत आप प्रभु के साथ करें, एक आध अपने प्रिय लोगों के साथ सेम हरकत करके बताओ, उसके बाद पता चल जाएगा कि हम, उसके बाद बोलोगे हम प्रभु के साथ बहुत गलत करते थे। अपने करीबी इंसान को ऐसा धोखा दे के बताओ, फिर पता चलेगा कि कैसा लगता है धोखा देने से। वही चीज आपके साथ होगा, तब पता चलेगा। आप किसी के लिए अच्छा मदद की, अच्छा भलाई की, और वो आपका एहसान को भूल गया, आपको कुछ नहीं समझ रहा है, तो कैसा लगेगा आपको? सोचिए, प्रभु के साथ तो भी वो प्रभु आपका इंतजार करता है, आज नहीं तो कल मेरा वैसे सुधरेगा, लेकिन आप तो सुधर जाइए। इतना प्रेमी परमेश्वर को धोखा दे रहे, इतना प्यार करने वाला धोखा देते रहे, तो क्या होगा? आप भी धोखा खाओगे। इस जीवित परमेश्वर को धोखा दे के आप तो भलाई की उम्मीद कैसे रख सकते हो, है ना। इसमें कह रहा है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरा है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया है। अब ये कह रहा है कि वो बातें जो सुनता है, वो व्यक्ति जो उस बुद्धिमान के समान ठहरा है, चट्टान पे अपना घर को बनाए। देखिए, चट्टान कहां पे होता? ऊंचा, ऊंचाई पे होता है ना। ऊंचाई पे उसने घर को बनाया, ऊंचाई पे इसने घर को बनाया। अब देखो, जब बाढ़ आता है, डूबता क्या है? ऊंचा एरिया डूबता है कि नीचा एरिया डूबता है? बताइए।
हैं? प्रियो ये बताइए, जब बाढ़ आता है किसी एरिया में, तो कौन सा एरिया डूबता है? ऊंचा एरिया कि नीचा एरिया? आप लिखिए, लिखिए, लिखिए। नीचे वाला कि ऊपर वाला? फटाफट लिखिए, मैं आपको देखना चाहूंगा। जब बाढ़ आया, आंधी आया, बाढ़ आ गया, तो कौन सा डूबता है एरिया? कौन सा एरिया डूबता है? नीचा एरिया कि ऊंचा एरिया है? अब देख सकते, जो शहर वगैरह में भी है, जो जो निचला एरिया, जो ज्यादा वहां पूरा पानी भर जाता है, वहां तो लोग तैरना चालू कर देंगे, ऐसा एरिया में रहेंगे तो। निचला एरिया, याद रखिए, निचला एरिया में पानी बहुत भर जाता है। अगर आपका स्तर निचला है तो आप भी डूबे हुए। बुद्धिमान जो है चट्टान पे घर बनाए, चट्टान ऊंचे में रहता है, इसलिए प्रियो आप ऊंचे में रहिए। बुद्धिमान व्यक्ति चट्टान में रहता है ना? आप निचले एरिया में तब डूबेंगे ही। जो वचन को नहीं सुनता है, वचन को नहीं मानता है, मनमानी करता है, वो नीचे एरिया में है ना? डाउन में है, एक जमीन में है। जो परमेश्वर की बातों को सुनता है, वो मानता है, वो कहाँ है? वो चट्टान में घर बनाया। तो इसलिए जानिए कि परमेश्वर चट्टान पे किसको बनाया? वो जो परमेश्वर की बातों को सुनता है, बातों को मानता है। इसलिए प्रियो, आप अपना नींव चट्टान पे रखें तो आप वचन का बराबर आदर करेंगे, वचन का कदर करेंगे। यदि आप वचन का कदर नहीं करेंगे तो आप मान लो आप जमीन पे घर बनाए है ना, बालू पे बनाए, मिट्टी पे बनाए। आप कभी भी, आपके बाढ़ आ सकता है, कभी भी तकलीफ आ सकता है, किसी भी मुसीबत आ सकता है। आपका बेस, अपने आप को किस बेस में ढाले हैं?